एक दाना बोते उसको 1000 गुना दाने पैदा कर देता है अपने जैसे। पाप कर्म बोओगे तो पाप कर्म ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर खुशी के और प्यार की तुम बोओगे तो तुम्हें वो ज़्यादा मिलेगा। अगर भक्ति करोगे तो क्या करना है, फिर तो दुनिया से ही मुक्त हो जाओगे। खुद का भी हित करोगे, दूसरों का भी हित करोगे। भक्ति करने वाला इंसान शांत, सुखी, और वो दुनियादारी के झमेले से निकल जाता है, बच जाता है। इसलिए संतों की संगति इस जीव को उभारती है। इस संगति से ही संगत से गुण उपजर, कुसंग से गुण जा, बांस फांस मिश्री एके भाविका। अच्छी संगति से गुण उपजते हैं, बुरी संगति से आदमी को दुख और कष्ट ही मिलते हैं। जिस प्रकार से अच्छे की सिंग करने, भलों की संगत करने से मिश्री में धागा जो डलता है वो भी मिश्री के भाव बिक जाता है। जो अच्छों की संगति करता है, पारस पत्थर के साथ अगर तुम लोहे को लेके जाओगे तो उसको सोना बना देगा, लेकिन गुरु के पास तुम अगर जाओगे तो गुरु तो तुम्हें अपने जैसा ही बना देगा। तो पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर तो लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन गुरु तो शिष्य को अपने जैसा ही बना देता है। जो उनकी संगति करता है, उनकी आज्ञा में चलता है, उन पूरा यकीन विश्वास रखता है और उनसे सच्चा नाता जोड़ता है। तो गुरु से बढ़ के हमारा कोई हितैषी नहीं है, गुरु से बढ़ के कोई हमारा अपना नहीं है। दुनियादारी के लोग तो साथ छोड़ जाएंगे, ये तो सिर्फ जगत के साथी हैं, लेकिन गुरु अगत में भी साथ देगा। गुरु उस लोक में तुम्हारी गवाही देगा जहाँ तुम्हारी कर्मों का लेखा खोला जाएगा, वहाँ गुरु खड़ा मिलेगा। बाकी दुनियादारी के लोग तो अपने मतलब के साथी हैं। जब तक मतलब है तो तुम्हारे साथी है, नहीं कोई साथी नहीं, साथ छोड़ के चले जाएंगे। साईं संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास मर तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। सारे सुख के साथी हैं, दुख में कोई साथी नहीं है। सुख में तो सब जो है तुम्हारे पास आके बैठ जाएंगे, सब तुम्हारे से अच्छी मीठी बात करेंगे, लेकिन जब थोड़ी बहुत हीनता दुख कष्ट आ जाएगा, सब के सब भाग जाएंगे। लेकिन भक्ति इतनी आसान भी ना समझना। भक्ति तो इस प्रकार है जिस प्रकार से मोती के खोजने वाले समुद्र की गहराइयों में जाके डुबकी लगाते हैं। उनके किनारे पर बैठ के बात करने वालों को तो सिप्पी मिलेंगी, मोती नहीं मिल सकते। जिन ढूंढा तिन पाई यार, गहरे पानी पैठ में बपूरा बू डंडरा रहा किनारे बैठ। जो किनारे पर बैठ के मोती की आस करते नहीं मिलता, लेकिन उस मोती को कौन ले होगा? मोती निपजे सीप मर सीप समुद्र में, कोई मर्जी वा काट सिर जीवन की गमना। इस रास्ते पे चलने वाले अपने जीवन की बाजी लगाते हैं, वो परवाह नहीं करते जीने की। जीवन की बाजी जो लगाना चाहता है वही इस सुख को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से मोती को खोजने वाले समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, किनारों पे आके मोती नहीं पड़ते, और उनमें जो डुबकी लगाता है तो डुबकी लगा के उस गहरे पानी में जो डूब मर भी जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं। जो बाहर आ जाते हैं वो मोती लेके ही आते हैं। इसलिए वो ये परवाह नहीं करते मैं मरूंगा या जीऊँगा, लेकिन उनको चाहत जब मोती की है तो मोती लेके ही निकलेंगे। ये भक्ति का मार्ग भी इतना ही सख्त है, ये भी इतना ही सख्त है। उस भक्ति रूपी मोती को प्राप्त करना चाहते हो तो बेपरवाह होना पड़ेगा। तुम्हें दुनिया क्या कहती है, तुम्हें दुख कष्ट क्या क्या आते हैं, कि आदमी को ऐसे ऐसे हालात में से गुजरना पड़ता, अपने भी पराये बन जाते हैं। घर के लोग भी उसको कष्ट देना शुरू कर देते हैं। क्या क्या झूठी बातें, ऐसी ऐसी बातें बना के उसको इतना परेशान कर देंगे, क्योंकि जगत भगत का बैर है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। संसारियों का रास्ता अगर पश्चिम को जाता है तो संतों का और सत्संगियों का रास्ता पूर्व की ओर जाता है। तो एक दूसरे के वो विरोधी हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले नहीं हैं।
तो ये दुनियादारी भक्ति के रास्ते में बहुत बड़ी बाधक है और ये अनेक प्रकार की बाधाएं पैदा कर देंगी। लेकिन जो उनसे घबराता नहीं है, मेहनत करने वाले को कभी भी अच्छा फल शुरू में ही नहीं मिल जाता। जो मेहनत करता है उसको अच्छा फल काफ़ी समय गुजरने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बड़े कष्ट उठाने के बाद मिलता है। एक विद्यार्थी भी अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, 1 साल के बाद में उसने पढ़ाई का परिणाम मिलता है, उसने क्या काम किया, कितना किया। किसान को भी 6 महीने में अपनी फसल का परिणाम मिलता है। व्यापारी भी 1 साल में ही हिसाब करता है अपने काम का, उसे नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, और उसके बीच में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो भक्ति तो उनसे कहीं ज़्यादा बहुत ऊंची बड़ी चीज़ है। ये इतनी आसान नहीं है जो दुनियादारी की चीज़ें हैं। वो तो उसको पाने के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आदमी को अपने सारी इच्छाओं को, मन को, अपनी भावनाओं को काबू में करके सही रास्ते पे ले जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु रूपी किले में रहेंगे। गुरु का किला क्या है? गुरु की आज्ञा और गुरु के वचन। गुरु हमें जो वचन देते हैं, जो आज्ञा और उपदेश करते हैं, वो कहते हैं कि तुम इस तरह से रहो। अब हम आपको क्या कहेंगे? आपको नुक्ता बता दिया, उसको नाम कहते हो, उपदेश कहते हो, और वो कहते हैं कि उस नाम का भाई आप अभ्यास किया करो, सुमरण किया करो, थोड़े समय से शुरू कर लो। और सारे काम करते हो, 10 मिनट उसको भी लगा दिया करो। ये काम तो तुम्हारे यहीं रहेंगे, लेकिन वो किया हुआ तुम्हारे साथ जाएगा, परंतु उसका निभाना बड़ा कठिन है, मुश्किल है। बरसात का मौसम था। छज्जू भगत लाहौर में अपने घर के चौबारे पर बैठे हुए मस्त थे, भजन कीर्तन करते थे। मजदूर नीचे बैठे हुए थे। बारिश का मौसम लंबा चल गया। बारिश का मौसम लंबा चलने के कारण उनको काम नहीं मिला काफ़ी दिन तक। तो मजदूर बेचारा काम करके ही तो अपनी रोजी रोटी लाता है, और काम नहीं मिले तो कहाँ से खाएगा। वो आपस में बात कर रहे थे, काफ़ी दिन हो गए मजदूरी नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल हो गया, क्या करें। ऐसे तो कोई काम पर ले जाएगा नहीं बारिश के कारण। छज्जू भगत को बड़ी दया आई, उनको बुला लिया, ऊपर बुला लिया, आओ भाई। गए सब। जब ऊपर गए तो कहने लगे, भाई ऐसा करो, तुम्हें जितनी दिहाड़ी मिलती है, जितना काम करने के बाद में शाम को जितने पैसे मिलते, मैं उतने पैसे आपको दूंगा। खूंटी पर माला टंगी हुई है, एक एक माला ले लो और सब यहाँ बैठ जाओ और उन मालाओं का जाप करो। उन्होंने माला उठा ली, सोच लिया बड़ा आसान काम है, शाम को चलते हुए दिहाड़ी मिलेगी, काम कुछ करना नहीं, बैठे आराम से करेंगे। लेकिन जो आदमी घूमने फिरने वाला है उसका मन नहीं टिकता। इसको जो आदत पड़ जाती है वो आदत से बाज नहीं आता। इसलिए इस मन को बुरी आदत ना गिरा करो, इसको रोकने की कोशिश करो, घेर फेर के अंदर लेके आओ। इसको गुरु के वचन में बांधो कि तेरे निमित्त क्या काम है वो कर, भटको मत, रास्ते से ना भटको। लेकिन नहीं मानता, ये मन मानने वाला नहीं है। हाँ, अगर कोई अपना दृढ़ संकल्प कर लेता है और अपना हित और कल्याण चाहता है, वो मन तो क्या अपना खाना पीना भी छोड़ सकता है। इसलिए यहाँ बाजी लगानी पड़ती है जीवन की। और इसीलिए कई मैंने एक शब्द लिखा था, उसमें है जिंदगी की बाजी प्यारे हार मत जाना। उसका मतलब यही है, जिंदगी की बाजी लगाओ तो उससे लगाओ सतगुरु मालिक से। जीतोगे तो जीत तुम्हारी होगी, हारोगे तो भी जीत तुम्हारी होगी। लेकिन उस जिंदगी की बाजी कब हार जाओगे? अगर तुमने संग छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, जो दुनियादारी के चपेड़े धपेड़े लगे और जो भी तुम्हें परेशानियां हुई उनके कारण तुम उस रास्ते को छोड़ के चल दिए, तो फिर हंसता है काल के देखा भटका दिया मैंने इसको। लेकिन जिन्होंने विश्वास दृढ़ कर लिया, अपने मन में संकल्प ले लिया है, वो कभी नहीं भटकते। बस वो घूमने वाले थे, उनको कहाँ टिका जाता। माला लेके बैठे
थोड़ी देर के बाद में ऊब गए, कोई उवासी तोड़ने लगा, कोई इधर उधर देखने लगा, कोई बात करने लगा। बोले क्या करें? बोले कैद होगी अपनी, कुछ नहीं कर सकते, माला धर के चल दिए। बोले हमारे से नहीं होता माला का काम, हम तो छोड़ देंगे, दाढ़ी नहीं चाहिए हमें। तो भक्ति का काम इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ से थोड़े टाइम से शुरू किया करो, भटको ना, दुनियादारी के काम करते रहो, करो, खूब करो। परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया, खाओ पियो, अच्छा पहनो, लेकिन भोजन सात्विक हो। ये जो आजकल जहर खाते हो, ये जहर ना खाया करो। बच्चों को बचाओ इस जहर से। छोटी उम्र में काफ़ी बच्चे नशा करने लग जाते हैं, बुरी आदतें सीख जाते हैं, उनको संस्कार नहीं मिलते, माँ बाप की आज्ञा में ही नहीं चलते, वो अपनी मर्जी का काम करते हैं। फिर कहाँ से सुख शांति होगी? कहाँ से वो अपने रास्ते पे आएंगे? कहाँ भक्ति करेंगे? समय निकाल के जब भी भक्ति करते हो, तुम्हें ऐसी परेशानी है, घर का कोई आदमी, कोई बच्चा तुम्हारा भटक गया है, मालिक से अंदर में जब नाम का सुमन करने के लिए बैठते हो और ध्यान में जाके वो संकल्प लेके काम किया करो, अर्ज किया करो सतगुरु से कि कृपा करो, इसको सुधारो, ये बड़े मुझे कष्ट होता है इससे, इसका जीवन सुधारो, इसकी बुरी आदत से इसको बचाओ। मालिक तुम्हारी पुकार सुनेगा। पुकार सुनने का वही स्थान है, वही जगह है तुम्हारा हृदय। सच्चे दिल से जब तुम उस नाम को याद करके वो सुमरण करोगे, 3 प्रकार से सुमरण किया जाता है। एक सुमरण किया जाता है अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। कोई रोजी रोजगार मांगता है, कोई सुख शांति मांगता है, कोई दुख कष्ट बीमारी से निवृत्ति मांगता है, अपने लिए है, मांगता है वो। दूसरे प्रकार के भगत वो हैं जो किसी से परेशान और दुखी हैं तो उनका अहित करने के लिए, उनके बुरे के लिए करते हैं कि मालिक वो मुझे बड़ा कष्ट देता है, बड़ा दुख देता है, उसका ये हो। लेकिन तीसरी प्रकार के भक्त जो होते हैं वो ना किसी को कष्ट देते हैं मांगते, ना अपने लिए कुछ मांगते हैं। वो तो कहते हैं कि मुझे तो भक्ति प्यारी है, अपने चरणों में बासा चाहिए। वो सच्ची भक्ति है। लेकिन हम दुनियादारी के लोग हैं, हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है हमें वो ही चीज़ मांग लेनी चाहिए जिससे हमारा कम से कम ये जीवन सुखी हो जाए। बुरी आदतों से बच जाओ तो आगे आने वाला हमारा अगत सुधर जाएगा, अगला जीवन सुखी हो जाएगा। अभी भी हमें शांति मिलेगी और बुराइयों से बचे रहेंगे। इसलिए नाम का सुमरण जरूर किया करो, उसको भूला ना करो। नाम लेके आप बैठ जाते हो घरों में, अरे काम भी नहीं है, और बातों में समय बर्बाद करते हो जिन बातों का कोई लाभ नहीं बल्कि कोई ना कोई तुम्हें परेशानी बढ़ा देगा। और लेकिन नाम जो तुम जितना भी याद करोगे, जितना नाम की कमाई करोगे, वो तो तुम्हारा अपना है, दूसरे के लिए कोई नहीं। वो तुम्हारा काम करेगा, चाहे तुम्हारा कितना भी प्यारा हो, तुम अपना उसको नहीं दोगे। वो कमाई तुम्हारी अपनी है। दुनियादारी की चीज़ सारी दे दो, किसी को भी दे दो, कोई बात नहीं। अपने बेटों को दे दो, रिश्तेदारों को दे दो, मित्रों को दे दो, भूखे गरीब को दे दो, कोई नहीं। क्योंकि साथ तुम्हें भी नहीं रखनी है, साथ कुछ नहीं जाएगा। जब तक हो तब तक दिया करो। दे धरी तो दे, तू दे कुछ दे खे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे रखी है तो कुछ देने के लिए रखी है। और दे जब खे हो जाएगी तो फिर तुमसे मांगेगा कौन? जो तुम्हें मांगता है, याचना करने आता है, तुम देने लायक हो तो देना चाहिए। तुम दाता हो, वो भिक्षुक है, भिक्षुक का काम मांगना है। लेकिन दोगे तो मालिक तुम्हें 1000 गुना देगा, कमी नहीं आएगी। लेकिन होते हुए अगर तुम इनकार कर दोगे ना तो फिर बड़ा दुख होगा। फिर तुम ऐसे ही बन जाओगे, तुम भी उस जैसे ही मांगने वाले बन जाओगे। मांगते तो सभी हैं, तुम दुनियादारी के लोगों से मांगते हो, वो संतों से मांगते हैं, संत परमात्मा से मांगते हैं। मांगते जगत भिखारी है, यहाँ मांगने वाले सभी हैं। लेकिन सतगुरु से दाता कोई नहीं, जो मांगोगे वो मिलेगा। परंतु
सारे काम करते हुए नाम का सुमन किया करो। सुमन नहीं करते, चिंतन जरूर किया करो। सुमन करना होता है एकाग्रचित होके इंसान सब चीज़ों को भूल के सिर्फ नाम में लय हो जाना। चिंतन करना होता है अकेले बैठे हो तो भी सोचना उसके बारे में। वो तुम्हारा ध्यान भी है, तुम्हारा सुमन भी है, और तुम्हारा मन भी काबू में आता, भागता नहीं है। ऐसे हालात में समय गुजारा हुआ तुम्हारा सारा का सारा प्रभु भक्ति में गुजरता है, और वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छे पल, अच्छी घड़ी होती है, और वही तुम्हारे लिए समय का सदुपयोग है। तो मालिक आप सब पर कृपा करें कि आपके मन को भक्ति में लगाए, जीवन में नेक काम कराए, अच्छा जीवन गुजरे आपका, अच्छे काम करोगे अच्छा परिणाम मिलेगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा